धामपुर की नासिर बाबा पीर मजार का मामला अब सिर्फ जमीन विवाद नहीं बल्कि सियासी और प्रशासनिक टकराव का बड़ा मुद्दा बन गया है। आधी रात कार्रवाई, दीवार ध्वस्त होने के आरोप, अधिकारियों की भूमिका पर सवाल और सांसद चंद्रशेखर आजाद की सीधी एंट्री। आखिर इस पूरे विवाद का सच क्या है, देखिए न्यूज टाइम्स लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धामपुर में नासिर बाबा पीर मजार को लेकर चल रहा विवाद शनिवार को उस समय और गहरा गया जब मजार पक्ष के लोग दस्तावेजों के साथ सीधे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के आवास पर पहुंच गए। मजार पक्ष ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने कुछ शिकायतों के आधार पर पीर मजार की द्वार ध्वस्त कर दी और कॉलोनी के लिए रास्ता चौड़ा करने का प्रयास किया, जबकि राजस्व अभिलेखों में ऐसा कोई रास्ता दर्ज नहीं है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तहसील प्रशासन, राजस्व अधिकारियों को अपने आवास पर तलब कर लिया। सूत्रों के अनुसार सांसद ने नायब तहसीलदार, राजस्व अधिकारियों और पुलिस क्षेत्राधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और पूरे मामले में जवाब तलब किया। मजार पक्ष द्वारा भूमि से जुड़े दस्तावेज सांसद के सामने रखे गए। आरोप है कि अधिकारियों से जब भूमि से संबंधित रिकॉर्ड मांगे गए तो वह स्पष्ट अभिलेख प्रस्तुत ही नहीं कर सके। आपने पहले की होगी ना, बनाई या नहीं बनाई होगी, पहले कल से पहले बनाई होगी ना। उसके आधार पर नोटिस दिया होगा पार्टी को कि भाई ये हमने रिपोर्ट की, जांच कर ली, आपका नोटिस है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। क्या होगा ना, वो रिपोर्ट लाओगा। ये तो 20 तारीख की है, 20 की है। ये एप्लीकेशन है, आपकी रिपोर्ट कहाँ है जिसके आधार पर आपने जांच की ना, वो रिपोर्ट दिखाओ। ये तो 20 तारीख की आज की रिपोर्ट है, इसको क्या करना 20 तारीख को? आज करिए आपने जांच, कार्रवाई तो आप कर चुके हैं। कार्रवाई कर दी नहीं करती आपने हैं? रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई करके रिपोर्ट बनाते हैं? तो मुझे कार्रवाई से पहले रिपोर्ट चाहिए जिस आधार पर आपने कार्रवाई की, कार्रवाई के बाद की नहीं। बट आप मुझे ना मजबूर कर रहे हो और ये बुरा होगा। किसी चीज को लेकर मैं आपके अपराध को क्षम कर दूंगा किसी सीमा पर जाके, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं। इस पर सांसद ने नाराजगी जताते हुए दोबारा से पैमाइश कराने के निर्देश दिए। इसके बाद राजस्व विभाग की टीम, पुलिस बल और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मौके पर पहुंची और भूमि की पुनः पैमाइश शुरू कराई गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए, जिससे पूरे क्षेत्र में हलचल और तनाव का माहौल बन गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान न्यूज टाइम्स लाइव ने सांसद चंद्रशेखर आजाद से एक्सक्लूसिव वार्ता भी की, जिसमें सांसद ने निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई की बात कही। सांसद का कहना था कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पैमाइश रिपोर्ट में क्या सामने आएगा। क्या प्रशासन की कार्रवाई सही साबित होगी या मजार पक्ष के आरोपों को मिलेगा बल। धामपुर की निगाहें अब इस प्रशासन की जांच रिपोर्ट और अगले कदम पर टिकी हुई हैं। अच्छा, आज की जो अभी तक जांच हुई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आपने तो खुद देखा, मैंने जांच के बारे में पूछा तो संतुष्टि वाले जवाब मिले तो आप बता दो मुझे। अच्छा, आपने किन किन बिंदुओं पे अपनी जांच जो इनसे अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है? देखो, मेरा ये कहना है कि वो जो जमीन है वो वक्त में दर्ज है। क्या आपने, अच्छा अधिकारियों को आप देखो, वो पढ़ ही नहीं पाए उस कागज को। जब आप पढ़ नहीं पाए तो आपने बिना पढ़े कैसे कार्रवाई कर दी? 221 नंबर गाटा संख्या जो है वो वहाँ पर्याप्त है, आपके ही पटवारी लेखपालों की रिपोर्ट है, फिर भी आपने कार्रवाई कर दी। दूसरा, वहाँ रास्ता आपके नक्शे में नहीं है, आप जबरन वहाँ से रास्ता निकालना चाहते हैं। प्यार में चाहे आदमी किसी को परमिशन दे दे, लेकिन जबरन आप निकालना चाहते हैं तो ये तो जो है तानाशाही होगी, डिक्टेटरशिप होगी, ये तो गलत है। इसका वो जवाब नहीं दे पाए। रास्ता पीछे को है, उस पर कब्जा है अवैध, उस पर मकान बने हुए। आपको अगर वास्तविकता में आप जो है सरकारी ज़मीन की परवाह करते हैं तो आप तोड़वा दो पीछे की, उसको मैं तो मान जाऊँगा आपको। मैं तो नहीं चाहता किसी घर टूटे, तो आप ये भी नहीं कर पा रहे। और आपको किसने ऑर्डर दिया कि रात को 8 बजे जाके, जब जिले के सम्मानित अधिकारी ये कह रहे हैं, जिसमें SDM है धामपुर में, जो पूरी जो है इस पूरी जो है तहसील की जिम्मेदार हैं, जिनमें DM है जो पूरे ज़िले की जिम्मेदार हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम रात को नहीं कह रहे, सुबह के उसमें होना चाहिए काम, वो भी सहमत है। तो फिर आप किसके आदेश पे तोड़ रहे हो? तो ये पूरा एक ना संगठित अपराध जैसा नज़र आता है, सुनियोजित अपराध जैसा नज़र आता है। इसलिए हम लोग अभी इसको आसानी से नहीं लेंगे। हम आज यहाँ हैं, हम लोग नहीं थे तो ये हो गया, कल कुछ और हो जाएगा। तो हम जिले में इस तरह का माहौल बनने नहीं देंगे। राजनीति अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह है। सर, इन अधिकारियों की घोर लापरवाही अगर रही, पकड़ में आई है जी, तो उसके लिए कार्रवाई के लिए मैं 100% जहाँ जो दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे मैं खटखटाऊंगा। इस बात का मैं आपको विश्वास है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, आपका नाम अभिषेक गुप्ता है,
और आपका नाम? सतीश शर्मा। सतीश शर्मा है। और जो और तमाम जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ जो है श्याम जी भी यहाँ थे राहुल जी, और निधि शर्मा भी यहाँ थी और तमाम यहाँ भाई हिंदू समाज के पत्रकार बैठे थे। आप भी इस चिंतन को जानते हैं, आप भी इस बात को समझते हैं कि मैंने जो बातें कही वो सही थी, मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। ठीक है, धर्म के आधार पे तो नहीं कोई भी चीज़ की जा सकती है। तो अगर आप भी ये सोचिए, बच्चे तो हमारे यहाँ रहते हैं, परिवार तो हमारे भी यहाँ रहते हैं, हम अपने क्षेत्र का माहौल क्यों बिगड़ने दें? तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो इंसानियत की लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को लड़ते हैं नुकसान भी होगा तो हम उसको वो करेंगे, हाय हाय भी सुनेंगे। आप समझ रहे हैं? वो ऐसे तो कोई भी किसी की उसको ज़मीन को छीन लेगा, कोई भी किसी चीज़ को तोड़ देगा, किसी मज़ार को तोड़ देगा, किसी मस्जिद को तोड़ देगा, किसी खानका के रविदार गुरु घर को तोड़ देगा, चाहे तो किसी बुद्ध विहार को तोड़ देगा। अच्छा, आपने पुलिस क्षेत्राधिकारी को बुलाया, लंबी वार्ता हुई, 2.5 घंटे के बाद वो पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं वो एक मीटिंग होती है शनिवार को, थाना दिवस समाधान दिवस होता है, उन्होंने कहा सर मैं उसमें बिजी था। और देखिए जनता के काम होने चाहिए। वो भी पैमाइश जो है तीसरी बार पैमाइश होनी हुई शुरू हुई है। 300 बार हो सही नहीं, हो। अगर मान लीजिए अगर वो ज़मीन पीर मज़ार की ही निकलती है तो क्या स्थिति रहेगी? क्या दीवार दोबारा बनेगी? बिल्कुल बननी चाहिए। अगर आपने किसी कारण से मिस्टेक में या मिसगाइड होकर गलत कर दिया तो उस गलती को स्वीकारना चाहिए प्रशासन को। अगर मान लिया वो पाया जाता है गलत टूटी है तो वो दीवार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और मैं आपको कह रहा हूँ यही प्रशासन खड़ा होकर बनवाएगा, क्योंकि गलत थोड़ा ही होगा। जब उनको ये पता लग जाएगा जांच में कि गलत हो गया है तो गलत को सही करना भी तो उनका ही काम है। भाई किसी को आपने निर्दोष को दोषी मान के सजा दे दी और आपको पता लग गया तो गिल्टी तो उनको ही होना चाहिए जिन्होंने सजा दी। क्या वहाँ जांच के लिए लाओ, पहले वो रिकॉर्ड लिखो। वहाँ जांच के लिए इनको क्या पीपल, इनका क्षेत्र अलग है, वहाँ क्या धनिया लेने के लिए गए थे। इनका पहले ऑर्डर दिखाओ मुझे, जो ऑर्डर किया हो आपने कि वहाँ जाके उसकी निरीक्षण करेंगे, लाओ वो मंगाओ। आपको मैंने रात जब ये कहा कि रात में कुछ मत करना, मैं सुबह आ जाऊँगा, अगर उनकी ज़मीन बैठती होगी किसी के यहाँ तो मैं दिलवाऊंगा आपको, तो फिर रात क्यों करे आपने कार्रवाई? एक जनप्रतिनिधि आपकी निगम बेवकूफ़ है क्या? फिर आपसे कहा नहीं कहा मैंने, फिर रात आपने ऐसा क्यों किया? मेरे कहने के बाद क्यों किया? क्या जवाब है आपका इसके पास? क्यों भाई, जब मैंने इनसे कह दिया कि मैंने इनसे कह दिया रात फ़ोन पे, आपकी मेरी बात हुई या नहीं हुई कि भाई रात के अंधेरे में कुछ मत करो, रात के अंधेरे में आप सही करोगे तो भी लोग सोचेंगे गलत हुआ है। तो सुबह मैं आ जाऊंगा, मेरी आंखों के सामने मैं आपके सामने बैठूंगा, अगर आपकी कोई जगह बैठती तो मैं दिलाऊंगा। मैंने कहा नहीं कहा आपसे? फिर रात मेरे कहने के बाद क्यों चलाया आपने ये सब चीज़ें भाई? फिर अब आपके क्षमा कहना, आपके जिलाधिकारी ने मुझे कहा सर मैं कह रही हूँ, आपके एसडीएम ने मुझसे कहा कि सर मैं कह रही हूँ, तो आपको क्या जल्दी थी इतनी? मैं यहाँ सांसद हूँ तो मेरी बात की कोई अहमियत नहीं आपके सामने? और वो सीओ कहाँ है आपके? सीओ कहाँ है भाई? बुलाओ उनको। उनके बुलाए बात कैसे हो जाएगी जब मैंने उनसे कहा 2 बार फोन काट दिया? इतना बड़ा अधिकारी हो गया वो? आपके पास कागज जिसके आधार पे आपने किया है, लाओ दिखाओ। और वो पटवारी कहाँ है? प्रभात, जो यहाँ के पटवारी, उनको बुलाओ। हैं? कब गए छुट्टी पे? 2 दिन पहले। उनकी एप्लीकेशन मंगाओ छुट्टी वाली तत्काल। लाओ अपने वाला ऑर्डर तो दिखाओ जिसमें आपको ऑथराइज किया कि वहाँ जाके आप जांच करो, अपना क्षेत्र छोड़ के। किसने ऑर्डर किया था आपको? हाँ लाओ, ऐसे नाम का वो ऑर्डर भी लाओ। आंखों में धूल झोंक रहे खुलेआम, जो सरेआम रिश्वत लेते पकड़े गए, ऐसे अधिकारी इतने इम्पोर्टेंट हो गए वहाँ। मैंने आपसे कहा कि सुबह हो जाए कार्रवाई। एसडीएम के ऑर्डर में तो मृदुल भाई आपको अधिकृत किया था, क्षेत्राधिकारी को तो किया नहीं था। ऐसी कोई वहाँ उस तरह की स्थिति बन रही थी कि क्षेत्राधिकारी वहाँ पहुँच गए या क्षेत्राधिकारी किसी का टेलीफोन किया गया? मैंने एसडीएम का ऑर्डर पढ़ा है। हाँ विवेक,